जय श्री कृष्ण मित्रों। ज्योतिष भाई सुनील में आपका स्वागत है। जैसे मैं आप लोगों को वैदिक ज्योतिष के बारे में सिखा रहा था कि आज वैदिक ज्योतिष। जय श्री कृष्ण मित्रों, ज्योतिष भाई सुनील में आपका स्वागत है। जैसे हम आप लोगों को वैदिक ज्योतिष के बारे में सिखा रहे हैं, इसे आप नक्षत्र ज्योतिष भी कहते हैं, क्योंकि कुंडली में जब तक आपको सटीक फलादेश करना है, ग्रह गोचर देखना है, तो आपको वैदिक ज्योतिष का ज्ञान होना अनिवार्य है। जैसे आप लोगों ने कमेंट करके मुझसे पूछा भी था, गुरुजी वैदिक ज्योतिष के बारे में भी आप हमें अध्ययन कराइए, तो मैं वैदिक ज्योतिष की भी आप लोगों को साथ साथ नॉलेज देता चल रहा हूँ, ज्ञान देता चल रहा हूँ। तो आज हम वैदिक ज्योतिष में आपको सिखाएंगे, वो है क्या, आज का विषय रहेगा मुहूर्त। नक्षत्रों से मुहूर्त आप कैसे देखेंगे। जो मुहूर्त निकाले जाते हैं, विवाह मुहूर्त हो, कोई मुहूर्त हो, आपने देखा कि मुहूर्त निकाले जाते हैं, तो नक्षत्रों में उसका मुहूर्त का क्या कॉम्बिनेशन है, क्या संबंध है, वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आप लोग जानते ही हो कि मुहूर्त, लोग कहते हैं तो भाई विवाह मुहूर्त निकालिए या यात्रा मुहूर्त निकालिए, हर जगह मुहूर्त का नाम आता है और मुहूर्त में नक्षत्रों का आता है, नक्षत्र देखे जाते हैं। ये मुहूर्त में और नक्षत्रों का संबंध आपस में है क्या, तो जब तक आपको संबंध के बारे में नहीं पता होगा कि आपसी संबंध क्या है, तब तक आपको सटीक ज्ञान नहीं होगा। केवल याद करते रहेंगे, आप रट्टा मारते रहेंगे। तो हमें जो भी चीज़ सीखनी है, रट्टा ही नहीं मारनी है, तो उसका हमको ज्ञान भी होना चाहिए। तो आज हम चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे, सिखाएंगे नक्षत्रों में मुहूर्त, यानी नक्षत्रों में जो मुहूर्त निकाले जाते हैं उसका क्या कारण है। जैसे पिछले वीडियो में हमने आपको शायद सिखाया भी होगा, जो नया पुराना चैनल है ज्योतिष भाई सुनील, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी, ये तो नया चैनल मेरा है ज्योतिष भाई सुनील। आप लोगों को जीरो से सिखा रहा हूँ इस पर। जो पुराना चैनल है उस पर हमने ये चीज़ सिखाई हुई है, लेकिन इस प्रकार से नहीं सिखाई, उसको दूसरी तरह से हमने गणना करके सिखाया हुआ है। तो मैंने पहले आप लोग सीख लो कि एक जो घटी होती है उसमें 24 मिनट होते हैं एक घटी में। यानी एक घटी को घड़ी घड़ी भी कहीं आप पढ़ेंगे, कहीं घटी लिखा रहेगा और कहीं पर ये घटी घड़ी लिखा रहता है। तो एक ही बात है, ये कहीं आपको इस तरह से लिखा हो घड़ी, ये घड़ी, तो समझ लेना ये घटी और घटी एक ही बात है। चाहे उसे आप घटी पढ़िए चाहे घड़ी पढ़िए, बात एक ही है। यानी एक घड़ी बराबर, यानी घटी बराबर 24 मिनट होते हैं, और जो एक मुहूर्त होता है वो 2 घटी के बराबर होता है। यानी 2 घटी बराबर एक मुहूर्त होता है। तो 2 घटी, मैंने बताया कि 2 घटी का एक मुहूर्त, तो एक मुहूर्त कितने मिनट का होगा, तो 2 को अगर 24 से गुणा कर दीजिए, 2 गुणे 24, 48 मिनट का एक मुहूर्त आपका हो गया। एक मुहूर्त कितने हो गया, 48 मिनट का। हम जानते हैं हमारा रात दिन 24 घंटे जो है, यानी रात्रि को क्या बोलते हैं, अहोरात्र। ज्योतिष की भाषा में 24 घंटे को क्या कहा जाता है, अहोरात्र। यानी वो कितने का होता है, 60 घटी का, और घंटे होते हैं 24। तो यही समझ लो 60 घटी का एक अहोरात्र होता है, यानी 24 घंटे होते हैं। अब इस 60 घटी जो है, 60 घटी को हमने 2 से भाग कर दिया, तो क्या हो गया, यानी 24 की घंटे जो है, नहीं पूरे 60 घटी रात दिन हो गया। उसको हमने 60 घटी को 2 से भाग कर दिया, तो नहीं रात दिन में कितने मुहूर्त निकल गए, 30 मुहूर्त होते हैं। यानी रात दिन मिलाकर के हमारे टोटल 30 मुहूर्त हो गए। यानी 15 मुहूर्त दिन में होंगे तो 15 मुहूर्त आपके रात में होंगे। इस प्रकार से हमको पता हो जाना चाहिए। यानी 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। यानी 24 घंटे के अंदर 30 मुहूर्त हो गए। यानी 60 घटी में, यानी पूरे 24 घंटे में, रात दिन में 30 मुहूर्त होते हैं, 15 दिन में और 15 रात्रि के मुहूर्त होते हैं। अब ये 15 मुहूर्त दिन के कौन से हैं और रात्रि के 15 मुहूर्त कौन से हैं, वो हमें आपको सिखाना है। उसे आप लोग सीखिए कि पहला जो मुहूर्त होगा दिन का, इस तरह से चार्ट बना लेना, दिन के मुहूर्त और इनके जो देवता हैं, स्वामी कौन है, और इसके नक्षत्र कौन से हैं, इन मुहूर्तों के नक्षत्र कौन है, उसको भी आप हाथ के हाथ लिखते चलना। पहला मुहूर्त है, उसका नाम है गिरीश, यानी वो स्वामी कह दो, पहले मुहूर्त का स्वामी गिरीश है।
चाहे उसे देवता कह दो, चाहे वो कह दीजिए, चाहे स्वामी कहो। पहले मुहूर्त का क्या नाम है? गिरीश। दूसरे का सर्प, तीसरे का मित्र, चौथे का पितर, पांचवें का वसु, छठा मुहूर्त कौन सा है? जल। सातवां विश्व देवता, आठवां अभिजित मुहूर्त है, नौवां विधाता, दसवां इंद्र, 11वां इंद्राग्नि, 12वां नैऋत्य, 12वां नैऋत्य, 13वां वरुण, 14वां आर्यमा और 15वां भाग। इस तरह से आपके ये मुहूर्त हो गए, 15 मुहूर्त ये दिन के हो गए। अब देखो, आपने देखा कि पहला जो मुहूर्त है, पहला मुहूर्त जो है इसका स्वामी गिरीश है, इसका नक्षत्र कौन सा है? आर्द्रा। तो आप कह सकते हैं आर्द्रा नक्षत्र का जो स्वामी है, देवता है, वो कौन है? गिरीश है। जैसे आप मुहूर्त निकालते हैं तो समझ लेना कहीं आर्द्रा नक्षत्र लगेगा, समझ भी समझ लेना किस मुहूर्त का जो स्वामी है वो गिरीश है। अश्लेखा नक्षत्र है, अश्लेखा नक्षत्र का जो स्वामी सर्प है। अनुराधा का स्वामी कौन है? मित्र है। मघा का कौन है? पितर है। धनिष्ठा का वसु है। पूर्वाखाट का जल है। उत्तराखाट का विश्वदेवा, रोहिणी का अभिजित, ज्येष्ठा का रोहिणी का विधाता, ज्येष्ठा का इंद्र, विशाखा का इंद्राग्नि, मूल का नैऋत्य, शतभिखा का वरुण, उत्तरा फाल्गुनी का आर्यमा और पूर्वा फाल्गुनी का भग। इस प्रकार ये इसके स्वामी नक्षत्रों के ये स्वामी हो गए। जब कभी ये तो मुहूर्त के बारे में हो गया कि पहले 15 दिन के मुहूर्त हैं उनके स्वामी हो गए, इनके ये नक्षत्र हो गए, इन सभी के नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों के चाहे देवता कहो चाहे स्वामी कहो, ये कभी जैसे आप देखते किसी मुहूर्त आपने कराया और किसी मुहूर्त में कोई दिक्कत या परेशानी खड़ी हो गई किसी को, तो उसी के देवता की आप पूजा करा देंगे तो उसके दोष की शांति हो जाएगी। इसलिए ये जो नक्षत्र है, जो स्वामी है, ये हमें और भी काम में आते हैं। ग्रहों की नक्षत्रों की शांति कराने में भी इन देवताओं का, स्वामियों का हम प्रयोग करते हैं, मुहूर्त के स्वामियों का प्रयोग करते हैं। ये जो हमारे 15 मुहूर्त हैं, उन 15 मुहूर्तों की जो स्वामी है, हम इनकी पूजा भी कराते हैं कि कौन से मुहूर्त में आपने काम किया, क्यों अनिष्ट हुआ, तो उस देवता की आप पूजा करा देंगे, उससे उसकी इससे शांति हो जाएगी। मान लो किसी पहले मुहूर्त में आपने काम कराया और कोई दिक्कत परेशानी खड़ी हो गई, तो गिरीश गिरीश कौन हो गया? भगवान शिव का नाम है, उनकी पूजा करिए। किसी आपने 5वें छठे में या पितर वाले में कराया और कोई दिक्कत परेशानी हो गई, तो पितर देवताओं की पूजा करा दीजिए। तो इस तरह से उसके समन हो जाता है। शांति कराने में इसका भी हम प्रयोग करेंगे। जब ग्रह शांति कराएंगे, नक्षत्रों की शांति के बारे में हम चर्चा करेंगे, तब इसी चीज चार्ट का आपको प्रयोग करना है और इसी के उसको हम बाद में भी एक बार और आपको पुनः समझा देंगे। अब दूसरा समझो, रात्रि के मुहूर्त कौन से? 15 मुहूर्त उसी तरह दिन के रात्रि के मुहूर्त होते हैं, 1 से लेकर 15 तक। मैंने बताया 15 मुहूर्त दिन के और 15 मुहूर्त रात्रि के, 1 से लेकर 15 मुहूर्त हो गए। पहला मुहूर्त यह देखो, यहाँ गिरीश नाम था, यहाँ पहले मुहूर्त रात्रि वाले का शिव है, गिरीश है, यहाँ शिव है। दूसरा का अजयपदा और तीसरा अहिर्बुधन्य, चौथा पूर्वाखाट, पांचवां अश्विनी कुमार, छठा यम, सातवां यज्ञ, आठवां ब्रह्म, नौवां चंद्र, 10वां अदिति, 11वां बृहस्पति, 12वां विष्णु, 13वां सूर्य, 14वां त्वष्टा और 12वां मुहूर्त किसका है? मरुत का। ये रात्रि के जो मुहूर्त हैं 15, ये उनके नाम हैं, उन देवताओं के स्वामियों के नाम है। 15 मुहूर्तों में जो है उनके जो देवता हैं उनके स्वामियों का ये नाम हो गए, या मुहूर्त के नाम भी आप कह सकते हैं, मुहूर्त के नाम है। जो 15 मुहूर्त हुए 15 से लेके उनके स्वामियों देवताओं के नाम हो गए। ऐसा भी कह सकते मुहूर्त नाम हो गए हमारे, ये 15 मुहूर्तों के नाम हो गए। अब इनके आप नक्षत्र पूछोगे, गुरु जी इनके नक्षत्र कैसे? जय आपने यहाँ बताया कि इनके नक्षत्र ये हैं, इनके नक्षत्र इनके भी देख लीजिए। रात्रि वाले का, इसका शिव का आर्द्रा, अजयपाद का पूर्वा भाद्रपद, अहिरोधन्या उत्तरा भाद्रपद, पूर्वाखाट का रेवती, छठा अश्विनी कुमार के अश्विनी, यम के भरणी, अग्नि के कृतिका, रोहिणी के ब्रह्मा, चंद्र के मृगशिरा, अदिति के पुनर्वसु, बृहस्पति के पुख्य, विष्णु श्रवण के, सूर्य हस्त के, त्वष्टा चित्रा के और मरुत हो गए स्वाति। इन नक्षत्रों के ये देवता भी हैं। आप ये भी कह सकते हैं ये जो 27 नक्षत्र हमारे हुए,
यहाँ केवल अद्रा 2 बार प्रयोग हुआ है। देखो, अद्रा 2 बार प्रयोग हुआ है। एक रोहिणी है, रोहिणी यहाँ भी है और रोहिणी यहाँ भी है। केवल ये 2 नक्षत्र ऐसे हैं जो 2 बार प्रयोग हुए हैं। नक्षत्र हमारे आप जानते हैं 28 ही होते हैं। केवल अद्रा रोहिणी का उसमें 2 बार प्रयोग किया गया है। बाकी वही 28 के 28 नक्षत्र आपके उनके सभी मुहूर्तों के जो स्वामी हैं उसी प्रकार क्रम से ये लिख दिए गए। ये नक्षत्र हैं, ये उनके स्वामी हैं। उसी प्रकार हम ग्रह शांति वगैरह में नक्षत्र की कोई अनिष्ट, नक्षत्र में कोई अनिष्ट जब ग्रह गोचर करेगी, कोई दिक्कत परेशानी होती है तो कैसे किसका उपाय करेंगे, उन्हीं के देवताओं की हम पूजा करेंगे। ये जो मुहूर्त के नाम लिखे ना, इन्हीं के देवताओं, ये जो देवता लिखे गए हैं इन्हीं की हम पूजा आराधना कराते हैं। नक्षत्र देवता में आप देखेंगे, चाहे नक्षत्र देवता बोल लो ना, या मुहूर्त के देवता या मुहूर्त के नाम, ये मुहूर्त है, इसी का नाम आप लोग इसी तरह कंठस्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, या चार्ट बना लो। ये चार्ट के स्क्रीनशॉट कर लेकर के रख लेना। ये आपके हमेशा चार्ट काम आता रहेगा नक्षत्रों की ग्रह की शांति वगैरह कराने में। इसका ही प्रयोग आप करोगे तो जैसे जजमान का उससे कल्याण होगा। और कोई मुहूर्त आपको देखना है, कौन सा मुहूर्त शुभ है अशुभ है, कौन से मुहूर्त शुभ है कौन से अशुभ मुहूर्त हैं, इसको जानने के लिए जो पुराना चैनल है शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी, उस पर चले जाना, वहाँ देख लेना। इसी तरह मुहूर्त उसमें हमने डाल रखा है, रात्रि दिन के अंदर 30 मुहूर्त उसमें हमने लिख रखे होंगे। 30 मुहूर्त इस नाम से वीडियो होगी, 30 मुहूर्त नाम से, या मुहूर्त निकालना सीखे, इस ऐसे सर्च कर लेना, या 30 मुहूर्त कौन कौन से हैं, इस तरह से सर्च कर लोगे तो हमारी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। वहाँ से भी आप लोग सीख सकते हैं। ये आप लोगों को मैंने दिखा दिया। उसमें हो सकता है राइटिंग में तो बोर्ड शायद छोटा था तो उसमें राइटिंग में कोई दिक्कत हो रही हो, आपको पढ़ने में नहीं आ रहा हो उसमें, तो आप यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ से नोट कर लेना। कहीं किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी आपको लोगों को आ रही हो तो बता देना। मैं इसीलिए दोबारा इसको बना रहा हूँ, नए चैनल पे स्पष्ट लिख कर चल रहा हूँ, जिससे आप लोगों को कोई चीज़ वहाँ नहीं समझ में आई है तो यहाँ आप लोगों की समझ में आ जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।